मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो बच्चों, कक्षा 9वीं में आज हम पढ़ेंगे इतिहास यानी हिस्ट्री। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इतिहास और राजनीति शास्त्र कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक। तो बच्चों, आज का पाठ 7वां पाठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 देखने वाले हैं। ओके बच्चों, तो मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। बच्चों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करेंगे यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। तो चलिए स्क्रीन पर आपको कुछ चित्र दिखाते हैं। जब साइंस और टेक्नोलॉजी की बात होती है तो यस बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं राइट। अगर हम पॉइंटर की मदद से आपको बताएं तो चाहे हम इस बच्चों, तो स्क्रीन पर जैसे आप देख पा रहे हैं यस, अगर मैच की बात करें यस बच्चों, तो कोई दूर दराज विश्व के किसी भी कोने में मैच चल रहा हो तो बच्चों उसे आप लाइव देख पाते हैं। यस, इसी प्रकार से तमाम व्हीकल्स की बात करें या इक्विपमेंट्स की बात करें या बच्चों अगर तमाम आविष्कारों की बात करें, जैसे प्लेन की बात करें, एरोप्लेन हवाई जहाज़ की बात करें, मोबाइल फ़ोन की बात करें या बच्चों यस लैपटॉप की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, तमाम यस बच्चों जो कि साइंस एंड यानी टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। तो आइए बच्चों, इसी संदर्भ में हम कुछ और चित्रों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो चलिए कुछ और चित्र आप देखिए बच्चों। यस, अगर हम बच्चों बात करें स्पेसशिप की बात करें बच्चों, अंतरिक्षयान की बात करें या बच्चों अगर दवाओं के क्षेत्र की बात करें, यस बच्चों हेल्थ के क्षेत्र की बात करें, आरोग्य के क्षेत्र की बात करें तो बच्चों कृत्रिम पैर को आप देख सकते हैं बच्चों, या इससे संबंधित हेल्थ से संबंधित यानी बच्चों आरोग्य से संबंधित सेवाओं की बात करें, इससे तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं यस उसकी अगर बात करें तो बच्चों यस विज्ञान और हम प्रौद्योगिकी से संबंधित इसकी चर्चा कर रहे हैं। आइए कुछ और इमेजेस हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे बच्चों। जो हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हैं राइट, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अगर हम तमाम अनुसंधानों की बात करें, रिसर्चेस की बात करें तो दुनिया में तेज़ी से बदलाव हुए बच्चों। अगर स्टीम इंजन की बात करें तो स्टीम इंजन से लेकर के अगर आज देखें तो आज बच्चों इस इलेक्ट्रिसिटी अर्थात बिजली से चलने वाली, इस दूर दराज तक जाने वाली तेज़ गति से चलने वाली जिस हम ट्रेन की बात करें या बच्चों हम जिस मेट्रो रेल की बात करें या स्टूडेंट से, इसके अलावा तमाम जो इक्विपमेंट्स आप देख पा रहे हैं ये जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। इसके बाद बच्चों अगर हम परमाणु से संबंधित जिस यानी एटॉमिक सेक्टर की बात करें बच्चों, परमाणु क्षेत्र की बात करें तो उससे में भी विज्ञान और अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें उसमें भी तेज़ी से विकास हुआ है। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हैं तो यस कुछ और चित्र को हम आपको दिखाना चाहें यस चाहो तो स्क्रीन पर बाईं और आप देख सकते हैं बच्चों बदलते समय के साथ लोगों के आवास किस तरह से बदलते गए। यस, आप देख सकते हैं बच्चों गगनचुंबी इमारतों की बात करें या शहरों के आधुनिकीकरण की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो बच्चों ये सब किसकी देन है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की देन है। आइए बच्चों, यस अब अपने पाठ की ओर हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं उन तमाम वैज्ञानिकों की। कुछ वैज्ञानिकों की जरूर बात कर लेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जब बात होती है तो दिन रात अथक परिश्रम करने वाले साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ाने वाले, चाहे कोपरनिकस की बात करें, गैलीलियो की बात करें, सर आइजैक न्यूटन की बात करें, बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात करें, ये ऐसे तमाम वैज्ञानिक जिन्होंने दिन रात यस बच्चों कठिन परिश्रम करके इसमें मदद की है, यानी देश पूरे विश्व को यानी विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र की बात करें उसको बढ़ाने में किस तरह से आगे करने में मदद की है। आइए बच्चों, हम बात करते हैं पाठ की ओर बढ़ते हुए। अगर हम देखें तो आज का युग विज्ञान व तकनीकी का युग है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। विज्ञान की प्रगति ने
दूर दूर बटे देश को बहुत नज़दीक ला दिया है। तो स्क्रीन पर बच्चों अगर हम बात करें राइट, तो आप देख सकते हैं भारत के अगर मिशन की बात करें, स्पेस के अंतरिक्ष मिशन की बात करें, तो बच्चों आज हम इसके बारे में विस्तार से देखने वाले हैं। तो एक जो चित्र आप देख पा रहे हैं, इस अगर हमारे जिस पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा ताई पाटिल को आप देख पा रहे हैं राइट, और आप देख पा रहे हैं भारतीय अगर हम अंतरिक्ष मिशन की बात करें, कार्यक्रम की बात करें, उसका एक चित्र देख पा रहे हैं। इसके बारे में हम विस्तार से आगे देखने वाले हैं। आइए बच्चों, इंडियन एटॉमिक एनर्जी एंड कमीशन की बात करें बच्चों, इस तो बच्चों हम भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की बात करें, इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन की बात करें, तो बाएं और स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी भाभा को आप देख पा रहे हैं। जो जिस तो स्क्रीन पर अगर हम बात करें बच्चों, आप देख पा रहे हैं तो भारत के स्वतंत्र होने के बाद हमारे देश के तत्कालीन यानी प्रथम प्रधानमंत्री इस पंडित जवाहरलाल नेहरू को वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्माण कर राष्ट्र की प्रगति साध्य करनी थी। और बच्चों इस विचार को लेकर उन्होंने 10 अगस्त 1948 को परमाणु आयोग की स्थापना की। राइट, ध्यान रखें बच्चों, हम जब बात करते हैं परमाणु ऊर्जा आयोग की, तो उसकी स्थापना हुई थी 10 अगस्त 1948। परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसे आपको ध्यान रखना है। यस बच्चों, 10 अगस्त 1948 राइट, 10 अगस्त 1948 परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। तो यस बच्चों, स्क्रीन पर आप जैसा कि चित्र भी आप देख पा रहे हैं परमाणु ऊर्जा से संबंधित, तो भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की हम बात कर रहे हैं, इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन की बात कर रहे हैं। यस, तो यस महान वैज्ञानिक होमी भाभा को आप देख पा रहे हैं बच्चों। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर होमी भाभा की नियुक्ति की गई अध्यक्ष के रूप में। परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना और उसे बनाए रखना, इसके लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का निर्माण करना, नैनो टेक्नोलॉजी को विकसित करना आदि परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। तो बच्चों अगर हम परमाणु आयोग ऊर्जा की अगर हम बात करें बच्चों कि किस तरह से इस परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करना और खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना, उसे बनाए रखना, इसके लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का निर्माण करना, नैनो टेक्नोलॉजी को विकसित करना, बच्चों ये परमाणु ऊर्जा आयोग के उद्देश्य थे। इस विभाग ने 1956 में परमाणु ऊर्जा पर चलने वाली भारत की प्रथम परमाणु भट्टी अप्सरा कार्यान्वित की। राइट, तो ध्यान रखिए बच्चों, 1956 में परमाणु ऊर्जा पर चलने वाली भारत की पहली जो परमाणु भट्टी थी जिसका नाम अप्सरा था, उसे कार्यान्वित की। परीक्षा में पूछा जा सकता है। राइट बच्चों, इसे आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे बच्चों। हम बात कर रहे हैं भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग यानी इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन की बात कर रहे हैं। राइट, तो वर्ष 1969 से परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने के लिए मुंबई के निकट तारापुर में, इस बच्चों अगर हम आपको बताएं दिखाएं तो आप ध्यान से देख सकते हैं, यस पॉइंटर की मदद से यहाँ पर आप देखिए, यस तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तारापुर की बात कर रहे हैं। राइट, यहाँ पर आप देखिए बच्चों, यस ये स्थान तारापुर, इस बच्चों तो यही वो स्थान है जिसकी हम बात कर रहे हैं। यस, तो मुंबई के निकट तारापुर में परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना की गई। थोरियम का उपयोग विद्युत निर्मित के लिए तमिलनाडु के कल्पक्कम में रिएक्टर रिसर्च शुरू किया। इस बच्चों अगर हम बात करें कल्पक्कम, तो ये आप दक्षिण में आइए और आप आ जाइए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के। तो यहाँ पर देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये कल्पक्कम आपको जो दिखाई दे रहा है बच्चों, ये जो दिखाई दे रहा है यस यही वो स्थान की हम बात करें, कल्पक्कम है। तो यस तमिलनाडु के कल्पक्कम में रिएक्टर रिसर्च सेंटर शुरू किया गया। तो इस तरह से परमाणु ऊर्जा के विकास में रिएक्टर्स की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, ये हमें ध्यान रखना है। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग यानी इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन की हम बात कर रहे हैं। परमाणु ऊर्जा की निर्मित के लिए भारी पानी यानी बच्चों भारी पानी का मतलब हैवी वाटर, उसकी आवश्यकता होती है। इस भारी पानी के कारखाने वडोदरा, तालचेर, तूतीकोरन, कोटा आदि स्थानों पर स्थापित किए गए। तो स्क्रीन पर बच्चों अगर हम जैसे आपको दिखाएं तो यहाँ पर देख सकते हैं वडोदरा की बात करें, इसी तरह से वडोदरा, तालचेर,
तूतीकोरन, कोटा आदि स्थानों पर किए गए। यस, यानी भारी पानी अर्थात हैवी वाटर बच्चों इसकी आवश्यकता होती है परमाणु ऊर्जा के लिए। तो इसके लिए जो हैवी वाटर की व्यवस्था, इसके लिए जो इस इन स्थानों पर संयंत्र स्थापित किया गया, वडोदरा, तालचेर, तूतीकोरन और कोटा। परमाणु भट्टियों के लिए आवश्यक पानी जो हैवी वाटर की बात कर रहे हैं का देश के भीतर बड़ी मात्रा में उत्पादन और अनुसंधान करने हेतु तो हैवी वाटर प्रोजेक्ट संस्थान का गठन किया गया है। कालांतर में इस संस्थान का नामकरण हैवी वाटर बोर्ड के रूप में हुआ। राइट, ध्यान रखिए हम बात कर रहे हैं भारी पानी की अर्थात हैवी वाटर की बात कर रहे हैं। आगे चल करके उसका नाम हैवी वाटर बोर्ड हो गया। ओके बच्चों, इसे आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों अगर हम बात करें इस ध्रुव परमाणु भट्टी, राइट, ध्रुव परमाणु भट्टी की अगर बात करें तो बच्चों आपको ध्यान रखना है हम बात कर रहे हैं इस ध्रुव परमाणु भट्टी की बात कर रहे हैं। तो ध्रुव परमाणु भट्टी यानी ध्रुव न्यूक्लियर रिएक्टर की बात कर रहे हैं। तो मुंबई के समीप तुर्भे में इस बच्चों वर्ष 1985 में पूर्णतः भारतीय बनावट की ध्रुव परमाणु भट्टी प्रारंभ की गई। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ध्रुव की बात करें बच्चों, ये पैनोरमा आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से मुंबई के समीप तुर्भे में 1985 में पूर्णतः भारतीय बनावट की, राइट, ध्यान रखिए बच्चों, ध्रुव परमाणु भट्टी प्रारंभ की गई। यूरेनियम धातु का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए ध्रुव परमाणु भट्टी की बड़ी मात्रा में उपयोग होता है। राइट, ध्यान रखिए, यूरेनियम धातु, यूरेनियम ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तुर्भे केंद्र लगभग 350 किरणोत्सर्ग की पदार्थों की निर्मित की जाती है तुर्भे में इस बच्चों, और उनका उपयोग उद्योग यानी इंडस्ट्री में, खेती में नहीं, अगर हम बात करें कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर फील्ड में, और चिकित्सा क्षेत्रों की बात करें यानी जो बच्चों जो मेडिसिन की बात करें, इस क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। बच्चों न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं एनपीसीआईएल यानी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो बच्चों परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने के लिए वर्ष 1987 में इस कंपनी का गठन किया गया। राइट, ध्यान रखिए बच्चों, इसका नाम है एनपीसीआईएल यानी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कंपनी के उद्देश्य सुरक्षित, सस्ती और पर्यावरणीय दृष्टि से लाभदायी विद्युत उत्पादन का तकनीक विज्ञान सिद्ध करना और उसे विकसित कर देश को आत्मनिर्भर बनाना है। तो बच्चों जिस आपने अभी सुना कि जो एनपीसीआईएल का उद्देश्य आपने सुना, इस कंपनी का जो उद्देश्य था कि ये सबसे पहला आपने सुरक्षित यानी सुरक्षित, सस्ती और पर्यावरण के दृष्टिकोण से लाभदायी विद्युत उत्पादन तकनीकी विज्ञान सिद्ध करना और उसे विकसित कर देश को आत्मनिर्भर बनाना। भारत इस देश में आत्मनिर्भर बन पाए, ये हम बात करें विद्युत उत्पादन के संदर्भ में, तो इसके लिए जो एनपीसीआईएल का जो आप देख सकते हैं बच्चों, इस कंपनी को गठित किया गया था 1987 में। ये आपको ध्यान रखना है कि 1987 में इसका गठन किया गया। तो आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आइए हम बात करेंगे परमाणु परीक्षण की यानी न्यूक्लियर टेस्ट की बात करेंगे। तो बच्चों इस पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरण। बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं पोखरण में जो पहला भारत ने टेस्ट किया था, न्यूक्लियर टेस्ट किया था बच्चों 1974 में। राइट, तो पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण ऊर्जा का उपयोग शांति और स्वयं पूर्णता के लिए करना भारत की नीति है। तो बच्चों भारत ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था उसका उद्देश्य क्या था बच्चों? उसका उद्देश्य था शांति और स्वयं पूर्णता के लिए। भारत की नीति थी कि भारत जो है वो शांति के रास्ते पर और स्वयं पूर्णता के लिए भारत की तकनीकी अर्थात भारत की जो नीति थी इस परमाणु ऊर्जा परीक्षण के लिए। इसी नीति का अनुसरण कर भारत ने 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में प्रथम सफल परमाणु परीक्षण किया। 18 मई 1974
18 मई 1974 राजस्थान के उस विरले क्षेत्र की बात करें बच्चों, जिस राजस्थान के पोखरण में प्रथम सफल परमाणु परीक्षण किया गया। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं चीन का परमाणु अस्त्रों से सुसज्जित होना। बच्चों अगर पड़ोसियों की बात करें, हमारा पड़ोसी देश यस चीन, जो कि परमाणु अस्त्रों से सुसज्जित होना और चीन के सहयोग से परमाणु अस्त्रों से सुसज्जित होने के लिए चल रही पाकिस्तान की छटपटाहट के कारण भारत को परमाणु परीक्षण करने का निर्णय लेना पड़ा। तो बच्चों आपने देखा पड़ोसी देशों के हलचल को देखते हुए भारत ने इस अपने परमाणु परीक्षण को बच्चों उसकी शुरुआत की और उसका उपयोग शांति और स्वयं पूर्णता के लिए आपने देखा। और पहला जो सफल परीक्षण किया गया 18 मई 1974 राजस्थान के पोखरण में किया गया। राइट, स्क्रीन पर दाहिनी और स्क्रीन पर आप चित्र देख पा रहे हैं। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो हम बच्चों बात कर रहे हैं परमाणु परीक्षण की बात कर रहे हैं, हम न्यूक्लियर टेस्ट की बात कर रहे हैं। पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण की जो बात कर रहे हैं, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरण की हम बात कर रहे हैं। यस बच्चों, तो इस परीक्षण में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर होमी सेठना, तो अगर बात करें बच्चों डॉक्टर होमी सेठना की, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं यस परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर होमी सेठना और भाभा पारमाणविक अनुसंधान केंद्र यानी बच्चों यस BARC की बात कर रहे हैं। यस BARC यानी भाभा पारमाणविक अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर राजा रमन्ना, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं यस BARC के निदेशक डायरेक्टर थे इस बच्चों उस तत्कालीन डॉक्टर राजा रमन्ना। तो इस तरह से बच्चों इनका महत्वपूर्ण योगदान था। बच्चों प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, तत्कालीन प्रधानमंत्री, ये सब देख रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, इसने परमाणु विस्फोट यानी परमाणु परीक्षण का निर्णय लिया था। मनुष्य बस्ती से अति दूर भूगर्भ में यानी बच्चों जमीन के नीचे राजस्थान के जिस पोखरण में जिस स्थान पर यह परमाणु परीक्षण किया गया था बच्चों, मानव की बस्ती से बहुत दूर और जमीन के अंदर भूगर्भ, चूंकि बच्चों बहुत ही खतरनाक होता है इसलिए बहुत दूर इसको ऐसी जो है कि विरल क्षेत्र में और भूगर्भ अर्थात जमीन के नीचे जहां आसपास पानी का संग्रह न हो, ये भी ध्यान रखना था। इन दो निष्कर्षों के आधार पर राजस्थान के पोखरण स्थान को चुना गया था। इसलिए बच्चों आपने सुना देखा कि किस तरह से राजस्थान के उस दुर्गम क्षेत्र की बात करें, उस विरल क्षेत्र की बात करें जहां पर उस पोखरण में 1974 को किस तरह से निर्णय लिया गया, यहाँ पर परमाणु विस्फोट करके यानी जो प्रयोग था न्यूक्लियर टेस्ट था वहां पर करने का निर्णय लिया गया। यस, तो बच्चों आपने इसे देखा। आइए इसी क्रम में हम और आगे ध्यान रखें बच्चों। यस, 1974 आपको ध्यान रखना है। दूसरा परमाणु परीक्षण यानी बच्चों भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया 1974 में 1974 में। दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया, आइए उसकी हम बात करते हैं। सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट बच्चों 11 मई 1998 को भारत ने अपनी परमाणु अस्त्र सज्जता का सिद्ध करने के लिए पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण किया। बच्चों ध्यान रखिए जिस परीक्षण की हम बात कर रहे हैं इसी दिन 3 परमाणु परीक्षण किए गए और बच्चों उसमें से एक हाइड्रोजन बम भी था। तो जैसे बच्चों आपने देखा कि भारत जो है, भारत की जो नीति शांति की नीति तथा देश को यस पड़ोसी देशों को देखते हुए यस अपने देश को सुरक्षित करने का जो उद्देश्य था, यस इसीलिए भारत ने जो उस दिन अर्थात 11 मई 1998 को जो यस तत्कालीन पूर्व प्रधानमंत्री यस अटल बिहारी वाजपेयी की अगर नेतृत्व की बात करें, राइट बच्चों, उनकी अगुवाई में दूसरा परमाणु परीक्षण किया और बच्चों 11 मई 1998 को, और बच्चों ध्यान रखिए इसी दिन 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे, उसमें से एक हाइड्रोजन बम का था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आश्वस्त कराया भारत प्रक्षेपास्त्रों का पहले प्रयोग नहीं करेगा, परंतु अमेरिका ने भारत पर तत्काल आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। तो बच्चों भारत ने अपना विजन स्पष्ट किया था कि जो भारत का उद्देश्य था, भारत ने आश्वस्त किया था कि भारत प्रक्षेपास्त्रों का पहले प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन बच्चों इसके बावजूद
तत्कालीन अगर बात करें, अमेरिका ने भारत पर तत्काल आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों प्रक्षेपास्त्र विकास की बात करें यानी मिसाइल डेवलपमेंट की बात करें तो हम सबसे पहले पृथ्वी की बात करने वाले हैं। तो बच्चों वर्ष 1988 में पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र और वर्ष 1989 में अग्नि प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल की बात करें उसका सफल परीक्षण हुआ। तो बच्चों 1988 में जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी इस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण हुआ और इसके साथ 1989 में जो अग्नि की बात करें, अग्नि का सफल प्रक्षेपण किया गया। संपूर्ण विश्व का ध्यान भारत के पारमाणविक प्रक्षेपास्त्र यानी जो मिसाइल की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग जो है भारत की इस मिसाइल जो के विकास के कार्यक्रम की ओर तेजी से देख रहे थे। और बच्चों बात करें उस समय के तत्कालीन अगर बात करें बच्चों जिस अगर वैज्ञानिकों की श्रेणी की बात करते हैं बच्चों तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात होती है, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। भारत का मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को माना जाता है। तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं हमने बात की 1988 में पृथ्वी और 1989 में अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं मिसाइल डेवलपमेंट की बात करें, पृथ्वी की बात कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP के अंतर्गत प्रक्षेपास्त्र विकास का कार्यक्रम प्रारंभ किया। उसके अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान जिसे DRDO कहते हैं, इस बच्चों ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र निर्माण को, यस डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात करो, इस तरह से उनके नेतृत्व की बात करें, उनकी देखरेख की बात करें तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की देखरेख में जो प्रक्षेपण अस्त्र का निर्माण जो है ये उसका कार्य जो है प्रारंभ किया गया। ये सभी कार्य डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में सफल हुए। राइट, यही सब देखते हुए बच्चों इनकी क्रियाकलापों, उनकी गतिविधियों और इनके प्रयासों को देखते हुए जो सफलता मिली, इसीलिए इन्हें मिसाइल मैन, भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। बच्चों आप देख पा रहे हैं दाहिनी स्क्रीन पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों पृथ्वी 1 की बात करें तो जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल थल सेना को, पृथ्वी 2 वायुसेना को और पृथ्वी 3 नौसेना को सौंपी गई। बच्चों पृथ्वी 1 जहां जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल थल सेना को दिया गया, पृथ्वी 2 वायुसेना को और पृथ्वी 3 नौसेना को सौंपी गई। तो इस तरह से तमाम विशेषताओं से भरी हुई पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, ये बच्चों आपने देखा जहां पृथ्वी 1 थल सेना को सौंपी गई, पृथ्वी 2 वायुसेना को और पृथ्वी 3 नौसेना को सौंपी गई। पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र यानी पृथ्वी मिसाइल की क्षमता 500 से 1000 किलो विस्फोटक वहन कर ले जाने की थी। बच्चों 500 से 1000 किलो विस्फोटक वहन करने की क्षमता ले जाने की थी। न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल द्वारा पृथ्वी अगर बात करें बच्चों न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल द्वारा पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल की बात करें, उसको 150 से 300 किलोमीटर तक की दूरी की अगर बात करें तो ये दूरी तक का लक्ष्य साधना संभव हुआ। इस बच्चों तो 150 से 300 किलोमीटर की दूरी की बात करें बच्चों, 150 से 300 किलोमीटर की दूरी की बात करें तो 150 से 300 किलोमीटर की दूरी तक का जो लक्ष्य था इससे साधना संभव हुआ। राइट, ध्यान रखिए न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल, यस बच्चों 150 से 300 किलोमीटर की दूरी तक का लक्ष्य साधना संभव हुआ। राइट, ध्यान रखिए परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों अग्नि की बात करें तो चीन और पाकिस्तान को भारत की प्रक्षेपास्त्र सामर्थ्य का अनुमान हो, भारत की सीमा सुरक्षित रहे, इसके लिए अग्नि 1 का परीक्षण किया गया। इस सामरिक प्रक्षेपास्त्र का लक्ष्य, इस बच्चों अगर हम बात करें तो इस तरह से अगर अग्नि की हम बात करें बच्चों तो इस तरह से इसका लक्ष्य था 700 किलोमीटर। राइट, तो बच्चों इस प्रक्षेपास्त्र का
जो लक्ष्य था वो 700 किलोमीटर यानी 700 किलोमीटर। तो 700 किलोमीटर इसका लक्ष्य था, ध्यान रखिए 700 700 किलोमीटर 700 किलोमीटर। बच्चों आगे अगर बात करें अग्नि 2 और अग्नि 3 की भी निर्मित की गई, जिसकी चर्चा राइट हमने थोड़ी सी पहले की थी कि किस तरह से चीन और पाकिस्तान को भारत की जो प्रक्षेपास्त्र सामर्थ्य इसका अनुमान हो जाए, इसके लिए अग्नि 1 का परीक्षण किया। आगे चल करके अग्नि 2 यानी अग्नि 2 और अग्नि 3 का भी परीक्षण किया। राइट, तो इसका उद्देश्य था बच्चों सामरिक, यानी एक प्रकार से अगर कोई हमला करे तो किस तरह से उसे जवाब दिया जा सके। राइट, जो उद्देश्य था बच्चों, ये सुरक्षा का उद्देश्य था, देश की सुरक्षा से संबंधित। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। आकाश नाग प्रक्षेपास्त्र की बात करें, यानी आकाश एंड नाग मिसाइल्स की हम बात करते हैं। जमीन से आकाश में प्रहार करने वाले इस बच्चों 1990 में आकाश प्रक्षेपास्त्र का निर्माण किया गया। 30 किलोमीटर की दूरी और 720 किलोग्राम के विस्फोटक पराध्वनि बच्चों, ये बच्चों समझ सकते हैं कितनी तेज ये बच्चों अल्ट्रासोनिक वेव की बात करें बच्चों, ये पराध्वनि की गति से ले जाने की क्षमता इस आकाश के है। राइट, तो बच्चों इसकी खास विशेषता, इस मिसाइल की जो बात कर रहे हैं आकाश मिसाइल, 1990 में इसका निर्माण किया गया। शत्रु के पैटर्न टैंक को किस तरह से ये नष्ट करनी, फायर एंड फॉरगेट इस स्वरूप के नाग प्रक्षेपास्त्र भी दिए गए इस बच्चों। तो अगर हम नाग की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नीचे की ओर, नाग मिसाइल की बात करें बच्चों, यस फायर एंड फॉरगेट इस स्वरूप के नाग जो है मिसाइल तैयार किए गए। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, हम बात करें नाग मिसाइल की बात करें। तो इस तरह से भारत अगर सुरक्षितता की दृष्टिकोण से देखें कि किस तरह से ये देश सुरक्षित रहे, इसके लिए तमाम प्रयासों की ओर जो है ये बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं। प्रक्षेपास्त्र की निर्मित के लिए सैन्य की दृष्टि से भारत सुरक्षित हो गया है। तो भारत ने अपने आप को इस संदर्भ में काफी मजबूत बना लिया है। तो आइए बच्चों यहाँ तक पार्ट 1 में हमने जो अध्ययन किया यस बच्चों, तो अगर हम थोड़ा सा आपको रिवाइज करें तो हमने देखा बच्चों, यस हमने देखा भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के संदर्भ में देखा बच्चों, हमने ध्रुव परमाणु भट्टी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCIL के बारे में देखा, और हमने परमाणु परीक्षण के संदर्भ में देखा पोखरण में जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ, और बच्चों पोखरण में ही दूसरा परमाणु परीक्षण जो हुआ था 1998, इसकी हमने चर्चा की। बच्चों हमने आज मिसाइल के संदर्भ में देखा, और बच्चों जो है हमने पृथ्वी की संबंधित देखा, या हमने अग्नि की बात की, हमने आकाश नाग यस इन मिसाइलों के संदर्भ में देखा। तो बच्चों आगे यानी पार्ट 2 में हम आगे बढ़ेंगे, जब हम अगली बार मिलेंगे तो हम अंतरिक्ष अनुसंधान या इसरो के बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बच्चों यहाँ पर थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं पार्ट 1 में। तो चलिए स्क्रीन पर देखिए। तो बच्चों ध्यान से देखिए, 10 अगस्त डैश डैश यानी बच्चों कोष्ठक में दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य को पूरा करना। तो 10 अगस्त डैश डैश दिया हुआ है, को डॉट डॉट दिया हुआ को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई। बच्चों आपके पास विकल्प मिलते हैं 1857, 1947, 1918 या 1948। तो याद कीजिए बच्चों, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना बच्चों किस सन में हुई। आपको 4 विकल्प मिले हुए हैं। तो बच्चों इसकी चर्चा हमने की थी, मुझे लगता है आपको याद होगा इस बच्चों। तो चलिए आप सही उत्तर इसका आपने चुन लिया होगा, तो अपना उत्तर टैली कर लीजिए। इस बच्चों 1948, 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी इस बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। कोष्ठक में दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प आपको चुनना है। मुंबई के समीप तुर्भे में वर्ष डॉट डॉट दिया हुआ है, मैंने वर्ष चुनना है आपको नीचे से, में पूर्णतः भारतीय बनावट की ध्रुव परमाणु भट्टी प्रारंभ की गई। बच्चों ध्रुव परमाणु भट्टी किस सन में शुरू की गई, प्रारंभ की गई? 1915, 1985, 1858 या 2015। तो बच्चों इसकी चर्चा हमने की थी, आपको याद आ गया होगा। यस, तो चलिए अपना उत्तर मिला लीजिए, 1985, 1985
इस बच्चों मुंबई के समीप तुर्भे में वर्ष 1985 में पूर्णतः भारतीय बनावट की ध्रुव परमाणु भट्टी प्रारंभ की गई थी। आइए बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। तो बच्चों कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से ध्यान से आपको चुनना है। डैश डैश को मिसाइल मैन कहा जाता है। तो चलिए बच्चों, आपके पास विकल्प है डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर होमी सेठना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या डॉक्टर राजा रमन्ना। तो बच्चों किसे मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? 4 विकल्प आपके पास हैं, किन्हें यस मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों आपको ध्यान आ गया होगा, यस किसे मिसाइल मैन कहा जाता है? डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर होमी सेठना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या डॉक्टर राजा रमन्ना। 4 विकल्प आपके पास है। मुझे लगता है आपने उत्तर दे दिया होगा, राइट। तो चलिए अपना उत्तर टैली कर लीजिए। तो सही उत्तर है बच्चों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। तो इसलिए बच्चों आपको ये वाक्य पूरा करके लिख देना है। चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम आ जाते हैं लास्ट में एक और देख लीजिए। यस, द्वितीय पोखरण विस्फोट 11 मई यस डॉट डॉट को किया गया। तो आपके पास विकल्प मिलते हैं 1974, 1947, 1998 या 1971। याद कीजिए बच्चों, इसकी हमने चर्चा की थी कि जो दूसरा पोखरण विस्फोट किया गया था वो 11 मई किस वर्ष में किया गया था? याद कीजिए, दूसरे परमाणु जो परीक्षण किया गया था, जिस पोखरण में ही किया गया था, वो किस सन में किया गया था? क्या 1974, 1947, 1998 या 1998 या 1971 1971? तो याद कीजिए बच्चों, इसकी भी चर्चा हुई, परीक्षा में पूछा जा सकता है। मुझे लगता है आपने उत्तर दे दिया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कर लीजिए। यस बच्चों, तो सही उत्तर है 1998 1998 1998। यस बच्चों, तो द्वितीय पोखरण विस्फोट 11 मई 1998 को किया गया था। ओके बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं कि पार्ट 1 यहाँ तक आपने अच्छी तरह समझ लिया है। बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खूब मेहनत से पढ़िए। ओके बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।